नमस्कार। बिहार समर में हम आपके सामने आंकड़ों भरी न्यूज प्लस की एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, जिसमें 2020 का सिंहावलोकन होगा, यानी क्षेत्रवार सीटें, किस दल को कितनी सीटें मिली थी उसका ब्यौरा होगा। बिहार में कहा जाता है कि मिथिलांचल और मगध जिसने जीत लिया वही सरकार बनाता है, इसलिए इन इलाकों की सिलसिलेवार रिपोर्ट। इसके साथ ही देखें 2020 चुनाव में किस दल को कितने प्रतिशत वोट मिले और इस बार 18% मुस्लिम आबादी को कितने टिकट मिले। बिहार विधानसभा क्षेत्रवार सीटें मिथिलांचल, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कुल मिलाकर 36 सीटें। अब बात मगध की, जहां पर गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कुल मिलाकर 26 सीटें। भोजपुर क्षेत्र, आरा, बक्सर, रोहतास, कैमूर, कुल मिलाकर 27 सीटें। अब बात सीमांचल की, जहां पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, कुल मिलाकर 24 सीटें। अब बात अंग की, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, कुल मिलाकर 25 सीटें। अब बात तिरहुत की, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, कुल मिलाकर 52 सीटें। मगहरा पटना क्षेत्र, पटना, नालंदा, शेखपुरा, कुल मिलाकर 18 सीटें। अब बात आखिरी कोसी क्षेत्र की, जहां पर सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, यानी कुल मिलाकर 15 सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 क्षेत्रवार नतीजे। पहले बात मिथिलांचल क्षेत्र की, जहां पर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कुल मिलाकर 36 सीटें। जहां पर एनडीए को 2020 में 22 सीटें मिली, तो वहीं महागठबंधन को 14 सीटें नसीब हुई। मगध क्षेत्र, जहां पर गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल जिले मौजूद हैं, कुल मिलाकर 26 सीटें। जहां पर एनडीए को 15 सीटें, महागठबंधन को 11 सीटें नसीब हुई। अब बात भोजपुर क्षेत्र की, जहां पर भोजपुर, आरा, बक्सर, रोहतास, कैमूर जिले आते हैं, जहां पर कुल सीटें 27। वहीं एनडीए को 2020 में 18 सीटें मिली, तो महागठबंधन 9 सीटें ही हासिल कर सका। सीमांचल क्षेत्र, जहां पर पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया जिले आते हैं, कुल मिलाकर 24 सीटें। जहां पर एनडीए को 9 सीटें और महागठबंधन को 15 सीटें प्राप्त हुई। अब बात अंग क्षेत्र की, जहां पर भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, जमुई जिले आते हैं, जहां पर कुल सीटें हैं 25, जिसमें से एनडीए को 14 सीटें मिली, तो वहीं महागठबंधन 11 सीटें हासिल कर पाया। अब बात तिरहुत क्षेत्र की, जहां पर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान जिले आते हैं, जहां पर कुल 52 सीटें हैं। वहां पर एनडीए को 32 सीटें, तो महागठबंधन को 20 सीटें प्राप्त हुई। अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण पटना क्षेत्र की, जहां पर पटना, नालंदा, शेखपुरा जिले मौजूद हैं, जहां पर कुल सीटें हैं 18, जिनमें से एनडीए को 12 सीटें मिली और महागठबंधन 6 सीटों पर सिमट कर रह गया। कोसी क्षेत्र, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जिले आते हैं, जहां पर कुल सीटें हैं 15, जिनमें से एनडीए ने 2020 में 9 सीटें प्राप्त की, तो महागठबंधन ने 6 सीटों पर कब्जा जमाया। कुल मिलाकर परिणाम की बात की जाए तो एनडीए यानी भाजपा, जदयू आदि को 125 सीटें प्राप्त हुई। वहीं महागठबंधन, राजद, कांग्रेस आदि को 110 सीटें और साथ ही अन्य दल 8 सीटें पाने में सफल रहा। 243 सीटें, मतदान करीब 57.3% रहा और जनता का फैसला मिश्रित रहा।
बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का पूरा हाल। कुल सीटें 243, वोटिंग प्रतिशत लगभग 57.3%। सबसे पहले बात करते हैं किसने कितनी सीटें जीती। एनडीए, बीजेपी और जेडीयू सीटें 125, वोट प्रतिशत 37.26। महागठबंधन, आरजेडी और कांग्रेस सीटें 110, वोट प्रतिशत 37.23। अन्य दल और निर्दलीय सीटें 8, वोट प्रतिशत 25.5 के आसपास। अब बात करते हैं मुख्य पार्टियों के प्रदर्शन की। आरजेडी सीटें 75, वोट प्रतिशत 23.11। भाजपा सीटें 74, वोट प्रतिशत 19.46। जेडीयू सीटें 43, वोटिंग प्रतिशत 15.3। कांग्रेस सीटें 19, वोट प्रतिशत 9.48। मिथिलांचल क्षेत्र कुल 36 सीटें। दरभंगा जिला की 10 सीटें। दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा शहरी, हनुमान नगर, जाले, बहादुरपुर, केवटी, गौड़ा बरौम, अलीनगर, बिरौल, हायाघाट जिले। आइए आपको बताते हैं कि जातीय वोट बैंक का क्या अनुमान है 2020 में। यादव 23%, ब्राह्मण 8%, भूमिहार 10%, मुसलमान 19%, कुशवाहा 9%, दलित एवं महादलित 16%, अन्य वैश्य, कायस और अति पिछड़ा 15%। इसको बताते हैं कि इसमें मुख्य प्रभाव कौन डालते हैं। यादव मुसलमान और ब्राह्मण भूमिहार गठजोड़ से नतीजे तय होते हैं। बात करेंगे मधुबनी जिला की, जहां पर 10 सीटें हैं। मधुबनी, बिस्फी, बेनीपट्टी, फुलपरास, झंझापुर, राजनगर, लौकहा, खजौली, अंधराठाड़ी, बाबूबरही सीटें। आपको बताते हैं जातीय वोट बैंक का क्या था 2020 में। यादव 21%, ब्राह्मण 10%, भूमिहार 9%, मुसलमान 17%, राजपूत 7%, दलित व महादलित 14%, अन्य पिछड़ा व अन्य 22%। इस क्षेत्र में मुख्य प्रभाव डालते हैं ब्राह्मण और यादव, यानी दोनों निर्णायक जातियां हैं। मुस्लिम वोट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब बात करेंगे समस्तीपुर जिला की, जहां 10 सीटें हैं विधानसभा की। समस्तीपुर, उजियारपुर, वारिसनगर, सरायरंजन, मोहिउद्दीन नगर, मोरवा, रोसड़ा, हसनपुर, कल्याणपुर, विभूतिपुर सीटें। 2020 के हिसाब से जातीय वोट बैंक की गणना करते हैं। यादव 26%, कुशवाहा 12%, ब्राह्मण भूमिहार 10%, मुसलमान 13%, दलित और महादलित 18% एवं अन्य 21%। आपको बता दें कि मुख्य प्रभाव यादव और कुशवाहा वर्चस्व वाला इलाका है। एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए अहम है। सहरसा सीट की 4 सीटों की विवेचना करते हैं। सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, सोनबरसा सीटें। 2020 के अनुसार जातीय वोट बैंक की गणना के अनुसार आपको बता दें, यादव 22%, राजपूत 8%, मुसलमान 17%, ब्राह्मण भूमिहार 9%, दलित और महादलित 20%, अन्य पिछड़ा एवं अति पिछड़ा 24%। मुख्य रूप से प्रभाव डालते हैं यादव और अति पिछड़ा वर्ग। मतदाता यहाँ का निर्णायक होता है। अब बात करेंगे सुपौल जिला की, जहां 5 सीटें हैं। सुपौल, त्रिवेणीगंज, निर्मली, छातापुर और प्रतापगंज। 2020 के अनुसार जातीय वोट परसेंटेज आपको बताते हैं। यादव 23%, मुसलमान 18%, ब्राह्मण एवं भूमिहार 9%, कुशवाहा 8%, दलित एवं महादलित 19% एवं अन्य 23%। मुख्य रूप से यहाँ पर यादव और मुस्लिम गठजोड़ और दलित वोटों से समीकरण तय होता है। अब बात करेंगे मधेपुरा जिले की, जहां पर 4 सीटें हैं। मधेपुरा, आलमनगर, बिहारीगंज एवं सिंहेश्वर। 2020 के अनुसार जातीय वोट गणना आपको बताते हैं। भूमिहार ब्राह्मण यहाँ पर 7% है, कुशवाहा 9%, दलित एवं महादलित 20%, अन्य 19%। मुख्य रूप से प्रभाव डालते हैं लालू और तेजस्वी का गढ़ माना जाता है। यादव मुस्लिम फैक्टर बेहद मजबूत है इस विधानसभा क्षेत्र के लिए।
कुल मिला के मिथिलांचल की 36 सीटें, जहां पर जातियों का जो वर्ग है वो औसत प्रतिशत आपको बता दें, यादव 24%, मुसलमान 16%, ब्राह्मण एवं भूमिहार 9%, कुशवाहा 9%, दलित एवं महादलित 18%, अन्य अति पिछड़ा एवं वैश्य आदि 24%। और अब बात करते हैं आसान शब्दों में नतीजे की। बिहार में कड़ा मुकाबला हुआ। एनडीए और महागठबंधन दोनों को लगभग बराबर वोट मिले, लेकिन एनडीए को सीटों में बढ़त मिली और उसने अपनी सरकार बनी। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी 75 सीटों के साथ। बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही 74 सीटों के साथ। नीतीश कुमार जेडीयू की सीटें घटी, लेकिन वो फिर भी मुख्यमंत्री बने। उधर महागठबंधन, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे थे, ने मजबूत विपक्ष बनाया। अब बात करते हैं चुनाव की कुछ खास बातों की। कुल मतदान करीब 57%। महिलाओं की भागीदारी पहले से ज्यादा थी। एनडीए और महागठबंधन में सीटों का अंतर बहुत कम रहा, सिर्फ 15 सीटों का फर्क। तेजस्वी यादव पहली बार इतने बड़े नेता बनकर उभरे। नीतीश कुमार चौथी बार मुख्यमंत्री बने। बिहार 2020 का चुनाव बराबरी का मुकाबला था। वोट तो लगभग बराबर मिले, पर सीटों में एनडीए को बढ़त मिली। जनता ने किसी एक पक्ष को पूरी तरह नहीं, बल्कि मिश्रित जनादेश दिया। पार्टियों द्वारा मुस्लिम उम्मीदवारों को दिए गए टिकटों की संख्या। प्रमुख पार्टियों के मुस्लिम उम्मीदवार। सबसे पहले एआईएमआईएम ने 25 में से 23 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। दूसरा, राजद ने 143 में से कुल 18 मुस्लिम उम्मीदवार बनाए। तीसरा, कांग्रेस ने 61 में से 10 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। चौथा, जनसराज ने 116 में से 21 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया। पांचवा, जेडीयू ने 101 में से कुल 4 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे। छठा, भाकपा माले की पार्टी ने 20 में से 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। लोजपा रामविलास वाली पार्टी ने 29 में से कुल 1 मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। बसपा ने 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। एआईएमआईएम ने 23 उम्मीदवार उतारे हैं 25 सीटों पर। राजद ने 18 उम्मीदवार उतारे हैं 143 सीटों पर। कांग्रेस ने 10 उम्मीदवार उतारे हैं 61 सीटों पर। जनसुराज ने 21 उम्मीदवार उतारे हैं 116 सीटों पर। जेडीयू ने 4 उम्मीदवार उतारे हैं 101 सीटों पर। भाकपा ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं 20 सीटों पर। लोजपा यानी कि रामविलास वाली पार्टी ने 1 उम्मीदवार उतारा है 29 सीटों पर। बसपा ने 4 और अन्य, जिसमें से वीआईपी, बीजेपी, हम और रालोपा, माकपा 0